हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे कि मैप प्रोजेक्शंस की बेसिकली टाइप्स कौन सी हैं और प्रोजेक्शन का अगर बेसिकली जो मकसद होता है वो प्रिंसिपल ये है कि प्रोजेक्टिंग अ सिंपल मैप। सिंपली इसमें आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं और आम तौर पर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्शंस के ज़रिए से डिफरेंट मैप्स तैयार किए जाते हैं। चूँकि हमारा कंसर्न जो है वो ज़्यादा जो है वो डीपली नहीं है, जस्ट हमने इसके टाइप्स को देखना है और वो टाइप्स जो हैं वो किस किस को डिपिक्ट करती हैं, सिर्फ उसके ऊपर हमने जो है वो ज़्यादा गौर करना है। अगर मैं इसकी टाइप्स के ऊपर आती हूँ, चूँकि आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का काफ़ी हद तक पता है, इक्वेटर का पता है, नॉर्थ एंड पोल साउथ सोल का सबका पता है। तो इस तरह जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो इसकी टाइप होती है वो प्लेन प्रोजेक्शन होती है। दूसरे नंबर पे इसमें जो प्रोजेक्शन का नाम आता है उसको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है और तीसरी जो इसकी बेसिक टाइप है वो कॉनिक प्रोजेक्शन है। अब प्लेन के अंदर क्या किया जाता है, उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जी एक प्लेन टेबल है या एक प्लेन पेपर है जो कि ग्लोब के ऊपर रखा गया है, जिस तरह कि आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है कि वो उसने क्या किया हुआ है, रखा हुआ है और ये ग्लोब है आपके पास। इसी तरह से जब हम बी पे आते हैं यानी कि सिलेंड्रिकल, तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है कि वो कहता है कि कागज़ को क्या किया जाता है, गोलाई के अंदर एक सिलेंडर यानी कि गोलाई शक्ल में क्या किया जाता है, राउंड किया जाता है ग्लोब के गिर्द। तो जितना एरिया वो कवर कर लेगा उतना सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के ऊपर शो कर दिया जाता है। यानी आप देख रहे हैं ये एक पेपर है जो कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ग्लोब के इर्द गिर्द लपेटा गया है, तो ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को शो करता है। इसी तरह कॉनिकल प्रोजेक्शन की तरफ हम आते हैं तो वो कॉनिकल प्रोजेक्शन में वो क्या कहता है कि एक कागज़ की कोन बनाई जाएगी और उसको ग्लोब के ऊपर प्लेस किया जाएगा, तो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन कहलाएगी। यानी कि अब आप देखें ये कागज़ है जिसकी कोन बनाई गई है, एक प्लेन पेपर है आपके पास, उसको कोन बनाई गई है और उसको ग्लोब के ऊपर प्लेस कर दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी कॉनिकल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये इसकी बेसिकली टाइप्स हैं और इन्हीं के ज़रिए जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मैं इसकी फैमिली की तरफ जाऊँ तो इन प्रोजेक्शंस जो हैं वो बहुत सारी जो हैं वो मज़ीद प्रोजेक्शंस जो यानी कि इनकी सब टाइप्स होती हैं और इन सब टाइप्स को जो है वो हमने करना है अपने जो है वो अपने सिलेबस के अंदर, प्रैक्टिकल के पार्ट के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की बात करती हूँ। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या करती है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रोजेक्शन आती है उसका नाम है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसमें सिंपल जो है वो आप नो इक्वेट पैरेलल्स एंड मेरिडियन, जिन्हें हम खतूतुलबद्ध और अर्ज़बद्ध कहते हैं, वो हम खींचेंगे। ये आपको जो है सब कुछ मैं क्लास के अंदर सिखाऊंगी। देन दूसरे नंबर पे आती है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो है वो उसमें क्या होता है, तमाम के दरमियान जो फासला होता है, जो आपके पैरेलल्स होते हैं उनके दरमियान फासला जो होता है वो बराबर होता है, जबकि जो आपके मेरिडियंस होते हैं उनमें फासले का जो है वो तनासुब कम होता है। इसके बाद एक मर्केटर प्रोजेक्शन है। ये मर्केटर प्रोजेक्शन जो है ये जिसने इस प्रोजेक्शन को ईजाद किया है, ये उसके नाम पर प्रोजेक्शन बनाई गई है। इसके बाद आती है नमोनिक जो है, ये बाकी ये दो प्रोजेक्शन जो हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन आते हैं हम कॉनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम करेंगे सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। देन हम करेंगे ये लैम्बर्ट वाली, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद ये पॉलीगोनिक जो है वो भी हमने नहीं करनी। बोन्स प्रोजेक्शन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये भी एक बोन्स नामी जो था वो जैसे मर्केटर था ऐसे ही बोन्स नामी एक बंदा था जिसके नाम पर रखी गई है। एल्बर्ट भी हमने नहीं करनी। देन आती है हमारे पास अजीमुथल प्रोजेक्शन जिसमें हमने प्लेन टेबल प्रोजेक्शन अभी पढ़ा। इसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करनी है, स्टेरोग्राफिक करनी है, नमोनिक प्रोजेक्शन करनी है। ये बाकी दो प्रोजेक्शन हमने नहीं करनी है। इसके बाद आता है एलिप्टिकल, ये वाला जो है ये पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपको फैमिलीज़ ऑफ प्रोजेक्शन का आई होप सब क्लियर से समझ आ गया होगा।